अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज जो दीवाने आब में जो फतेहपुर सीकरी का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, एक समय पर जब यहाँ मुगल साम्राज्य हुआ करता था और अकबर जब राजा के रूप में, तो उस दौरान ये जो स्थल है ये बताया जाता है कि यहाँ ये दरबारे आम कहलाता था और आज भी उसी रूप में ये माना जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये शहर है, पूरी दुनिया में विख्यात है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में आज सभी योग के लिए यहाँ पधारे हुए सभी बंधुओं का, बहनों का, बेटियों का आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एएसआई की ओर से आगरा में, आगरा किला में भी आयोजन किया गया है और फतेहपुर सीकरी में भी किया गया है। तो एएसआई की हमारी जो डायरेक्टर हैं स्मिता जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अन्य विभागों के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, पत्रकार मित्र भी हमारे यहाँ हैं। फतेहपुर सीकरी और आसपास के सभी गणमान्य नागरिक भी यहाँ उपस्थित हैं। 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा 27 सितंबर 2014 को, और ये प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया अपनाए। और आप लोगों को प्रसन्नता होगी इस बात को जानकर कि 193 देशों में से 177 देशों ने 193 देशों में से 177 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सभा की उस बैठक में योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, इसके लिए मोदी जी को प्रस्ताव को स्वीकार किया बहुत बड़े बहुमत के साथ। और उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यह तय हुआ कि 21 जून को पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया योग को मनाएगी। ये मैं समझता हूं भारत की एक सांस्कृतिक जीत पूरी दुनिया पे मैं कह सकता हूं ये हुई। योग हमें बहुत कुछ देता है और योग से मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों के शरीर, मन और आत्मा का एक जो मिलन है वो योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग जो प्रारंभिक दिनों में स्कूल में होते हैं तो हम लोग को शारीरिक एक्सरसाइज सिखाई जाती है। आज के इस दौर में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के सामने अवसाद की स्थितियां आती हैं। कई बार नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है, चाहे वो हमारा छोटा बच्चा हो, चाहे जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाने वाला व्यक्ति हो। कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से एक अवसाद की स्थिति लोगों के सामने आती है। एक डिप्रेशन जैसा लोग बोलते हैं, एक नकारात्मकता हमको घेरती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमको दिया है ये एक बड़ी धरोहर है और इसे हम सबको अपनाना ही चाहिए। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों देशों में योग के आज कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी विशाखापट्टनम जाके अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उनका उद्बोधन भी आएगा। मैं इस अवसर पर मैं सपना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के इस मिलन के, इस योग को निरंतर हमको करते रहना चाहिए। ये जीवन में हमें एक धारणा बिठा लेनी चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि हम कुछ भी हो जाए अपनी दैनिक
क्रिया में सुबह योग करेंगे ही करेंगे। अब योग अपने आप में अष्टांग योग के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। तो एक ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने दी है कि मैं बार बार इस बात को जरूर कहूंगा कि आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम संकल्प करके आज यहां जाएं। जो रेगुलर कर रहे हैं उसे रेगुलर रखें, जिन्होंने रेगुलर अभी नहीं शुरू किया है वो योग को शुरू अवश्य करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आएंगे। निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार रहता है, निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भर के आती है और जो नेगेटिविटी आपको घेरती है कि भाई कई बार मन भी नहीं लगता काम करने में, वो भी दूर होती है। दैनिक रोजाना की स्थितियों में आपके सामने अनेक प्रकार ऐसा लगता होगा कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज मैं अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा दूर जाता है। मैं आपको अपने पूर्वजों की इस धरोहर पर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नियमित योग करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ये बहुत ही तेजी से संचालन होने वाला मन भी नियंत्रित रहते हुए अच्छा रहेगा और आत्मा और शरीर और मन का एक ये मिलन का जो योग है, ये योग के द्वारा ही आपको मिलेगा। मैं पुनः एएसआई के अधिकारियों को, यहाँ के अपने नगर पालिका के सभी जो लोग इसमें जुड़े होंगे उनको, अपने देहात के सभी लोगों को, अपने शहर के और देहात के नागरिकों को, बहनों भाइयों को, पत्रकार मित्रों को और पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को, अपने साथी मित्रों को मैं पुनः योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और आप यहां दीवाने आप में पधारे क्षेत्र का सांसद होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे ये आग्रह जरूर करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को आज पूरी दुनिया में जो पहचान दी है, जिस प्रकार से भारत की इस योग की शक्ति को पूरी दुनिया ने पहचाना है, इसके लिए एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी हम करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।